नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। गाजर की साथियों बुआई स्टार्ट हो गई है। हालांकि हमने पहले भी काफ़ी वीडियो गाजर पे डाली हैं, गाजर की सोइंग, गाजर का सीड, गाजर की धुआई, उन सभी चीज़ों पे हम वीडियो डाल चुके हैं। लेकिन आज क्या है कि हम अबोर क्षेत्र में आए हैं। यहाँ मशीन भी अलग है और मज़े वाली बात है कि छोटा ट्रैक्टर भी है, इसको ऑपरेट कर रहा है और 3 बेड वाली मशीन है। तो अपने थोड़ी मशीन पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ी बीज पे भी चर्चा करेंगे और क्या रेट चल रहा है और क्या यहाँ स्थितियाँ बन सकती हैं गाजर की। क्योंकि इस बार क्या है कि यहाँ कॉटन की फसल हैं वो लगभग यूँ कहूँ कि 70 से 80% तक डैमेज हो चुकी है। कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनकी 100% भी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई साहब, आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा नाम एड्रेस के साथ। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील बिश्नोई, गांव हरिपुरा, तहसील अबोहर, पंजाब से। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि भैया सबसे पहले कि गाजर का जो अपनी बिजाई कर रहे हैं, आज वीडियो अपनी गाजर की है, तो गाजर की बुआई का सही समय कौन सा है? क्योंकि आप क्या है कि यहाँ किराए पे बो रहे हो, तो आपने तो यहाँ हजारों एकड़ बोई होंगी और मशीन भी जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2-3 साल पुरानी है, तो आप लंबे टाइम से ये काम कर रहे हो। तो गाजर का सही समय बुआई का कौन सा है? वैसे तो अगस्त के मतलब आधी अगस्त के बाद में लग जाते हैं, 15 अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाती है जी। ठीक है। और सितंबर के शुरू से लेकर सितंबर का पूरा महीना प्रॉपर फुल सीजन उचित टाइम है इसका। टाइम है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि आपने अब तक कितने खेतों में या कितने एकड़ में या कितने बीघों में बुआई कर दी? लगभग 300 प्लस एकड़ बुआई हो चुकी है। तो यहाँ के जो फार्मर हैं वो जो बीज है, क्योंकि कुछ फार्मर अपने घरेलू बीज यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में क्या है घरेलू का ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं और घरेलू गंगानगर का जो बीज है वही अपने अबोर के क्षेत्र में जो किसान खुद घर पे तैयार करता है, उसकी क्या है कि एक तो लंबाई ज़्यादा, एक उसका मिठास ज़्यादा, एक कलर बेस्ट है उसका, और एक अंदर का जो बीज का जो डंखल होता है जो वो भी ठीक रहता है। तो सुनने में मुझे ऐसे है, क्या ये सही है या कंपनियों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं? सही है सर, जो रूटीन में किसान भाई गाजर की खेती कर रहे हैं वो तो अपना बीज खुद भी तैयार कर रहे हैं। और कुछ ऐसा है जैसे बाजार में नई वैरायटी आती है तो वो ट्रायल के तौर पर और बीज बनाने के लिए कुछ नया भी बीज लेते हैं। ठीक है। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो मतलब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बुआई करते हैं तो वो नया भी परचेज करते हैं। अलग अलग कंपनी का हमने बुआई की है। क्योंकि आपको जितना एक्सपीरियंस है हो सकता है उतना फार्मर को नहीं हो, क्योंकि आप खुद के अपने खेत में भी गाजर लगाते हो, दूसरों के यहाँ सोइंग भी करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। गंगानगर का बीज इतना प्रसिद्ध होने का कारण क्या, या आपके अबोर की जो गाजरें हैं इतनी मिठास होने का क्या कारण है? सर गंगानगर का है, हमसे पहले स्टार्ट हो गई थी वो। ठीक है। गाजर उसके बाद में धीरे धीरे जो हमारे अबोर की तरफ एंट्री हुई। ठीक है। तो इधर का भी है, इधर की गाजर भी है जो गंगानगर साधु वाली से है, कम नहीं है। बिल्कुल मैम, 21 है। 21 है। अगर क्वालिटी देखें, मिठास देखें, गाजर की मतलब लंबाई देखें, कुछ भी हो, हर मामले में 21 है उनसे, 21 है, कम नहीं है। क्योंकि गंगानगर का बेल्ट साधु वाली और साधु वाली बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पे है जी। तो साधु वाली का अबोर का गाजर और किन्नू पूरे भारतवर्ष में फेमस है जी। तो इस बार जैसे मैंने यहाँ देखे किन्नू के बागवानी में भी फ्रूटिंग कम लगी हुई है, तो गाजर की इस बार बुआई कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? जिस तरह पहले नरमे और कॉटन का जो बेल्ट था वो खराब हुआ था तो एक बार लग रहा था कि गाजर का मतलब ज़्यादा बीजान होगा। ठीक है। लेकिन हुआ नहीं है, एवरेज। उसका रीज़न ये है कि इस बार जैसे सरसों के भाव भी अच्छे हैं और कनक के भी अच्छे हैं तो एरिया उनमें भी डिवाइड हो गया। यानी कि अगली साल जो भी थोड़े दिनों बाद सरसों की सोइंग स्टार्ट है, गेहूं की सोइंग स्टार्ट है, तो गाजर की ओर लोगों का रुझान वो उतना ही है जितना पुराना था। मतलब रूटीन में जो बीज रहे हैं वो तो है ही हैं। ठीक है। नए किसान भाई एक बार ऐसे लग रहा था जैसे कॉटन की बेल्ट खत्म होने के कारण भी ज्यादा होगा, लेकिन हुआ नहीं है, एवरेज ही है। ठीक है। उसमें क्या है, थोड़ा बहुत 19-21 हर साल कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, वो होता है और ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जैसे कि आप किराए पे काम कर रहे हो, तो कितने सालों से ये मशीन चला रहे हो आप किराए? 2015 से चला रहे हैं जी। यही मशीन 2015 से चला रहे हो? बीच में चेंज भी कर ली हमने, 2 मशीनें अपने पास, 2015 से हम कंटिन्यू अब तक काम। यानी कि मार्केट में जो लेटेस्ट मॉडल निकल रहा है, जो नया मॉडल आ रहा है, वो हम लेके आते हैं। तो अभी इसको बदलने का टाइम कब है? आप कब बदलोगे नई मशीन, कब लेके आओगे? देख लेंगे आगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई अच्छा लगा तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो ये तो हम चला रहे हैं, ये रखेंगे। ये मशीन कैसी है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि भैया अपने पास मशीन अच्छी हो
तो भाई उसकी बिजाई क्या है कि प्रॉपर कंप्लीट जर्मिनेशन हो जाती है और बीज अच्छा होना जरूरी है। भूमि और मिट्टी पानी तो जो अपने पास है वो है, उसको अपना कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन अपने बदल नहीं सकते। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई थोड़ा आ जाए पीछे, अपनी मशीन दिखा देते हैं। साथियों, इस मशीन की जो खासियत है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस मशीन में आप कम एचपी का ट्रैक्टर भी चला सकते हो। उसका जो रीज़न है वो ये है कि जैसे कि भी आप देख पा रही है, दो मिट्टी इकट्ठी करने का काम कर रहा है, यानी कि मेड़ बनाने का काम कर रहा है। उसको प्रेस करने के लिए सीधे रोलर हैं जो कि बैरिंग पे घूमने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। और जैसे कि ये फार्मर्स हैं, ये पहली बार गाजर की बुआई कर रहे हैं, इनसे मेरी चर्चा हो गई है। तो ये अलग अलग कंपनियों के ये बीज लगा रहे हैं ट्रायल के तौर पे कि कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट नहीं होगा। तो अपने किसान भाई से भी पूछेंगे कि इन्हें कैसे महसूस हुआ कि भाई मुझे इस बार गाजर की बुआई करनी चाहिए। तो कैमरामैन से कहूँगा भैया थोड़ा घूम के अपने पीछे किसानों के पास आए। तो अब मैं मेरे दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि ये गाजर की बुआई इस बार क्यों करने की इन्होंने सोची, इनके मन में कैसे आया। क्योंकि कॉटन की फसल तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फेल हो ही चुकी है। तो सर आप मेरे दर्शकों को अपना पहले तो एड्रेस और परिचय दीजिएगा। नाम मेरा जसवंत सिंह, ठीक है। गांव जंडवाड़ा, मीरा सांगला, ठीक है। जिला फाइलका। ठीक है। तो ये जो गाजर की बुआई है आप पहली बार ही कर रहे हो? हाँ, ये पहली बार कर रहे हैं। तो आपको कैसे मन में आया कि यार मुझे गाजर की खेती करनी चाहिए? क्योंकि ये अबोर क्षेत्र की बात करूं, गंगानगर के क्षेत्र में बात करूं तो वहाँ गाजर की बुआई खूब होती है। लेकिन ये आपका थोड़ा बेल्ट है, हालांकि उसके टच ही, लेकिन थोड़ा आपका जो चावल का बेल्ट है, राइस का बेल्ट है, ये गाजर वाली आपके मन में कैसी आई? सर पहले हमने इधर नरमे की बुआई की थी। ठीक है, इसी खेत तो में? हाँ, इसी खेत में। ठीक वो है। नरमा हमारा खराब हो गया सारा। खराब होने का क्या हाँ। कारण रहा नरमा? बस कुछ नहीं, चला ही नहीं नरमा, तो छोटा छोटा ही रह गया था। ठीक है। तो उसके बाद हमने वो उसको वाह दिया, वाह के और बजाय ये वाह के गाजर लगा रहे हैं। गाजर लगा रहे हो? हाँ। तो पहली बार लगा रहे हो? हाँ, पहली बार लगा रहे। तो मैंने यहाँ काफ़ी वीडियो बनाई है, मैं काफ़ी गाजर के फार्मर से मिला हूँ, वो कहते हैं कि हमारा खुद का बीज तैयार किया हुआ सबसे बेस्ट है। तो आपने उन किसानों से बीज नहीं लिया, क्या कारण क्या रहा? नहीं सर, हमने तो इसीलिए ये देखो अलग अलग लिया, इसीलिए कि देखेंगे, पहली बार लगा रहे हैं, जब लगाए तो पता चलेगा भी कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। तो 2-3 कंपनियों के बीज खरीद हाँ, लिए। 3। अभी आप कितने खेत में गाजर लगा रहे हो? ये है 5 एकड़। 5 एकड़ लगा। हाँ। 5 एकड़ में 3 कंपनियों का ट्रायल कर रहे हो? हाँ। फिर अगले साल जो बेस्ट लगे उसका हाँ, फिर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे। हाँ। तो गाजर की खेती का नॉलेज आपको पूरा है? सर अभी तो नहीं, पहली बार ही लगा रहे हैं, पर देखेंगे। हाँ। अड़ोसी पड़ोसी को देख के हाँ, कहीं हाँ, से सीख लेंगे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि भैया जो बुआई है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि 5 बीघा लंबी, यानी कि पूरी 1 मुरब्बा लंबी बुआई बिल्कुल गज भर की सीधी और फुट्टे भर की, कैमरामैन से कहूँगा भाई दिखाएं। और हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी शानदार बिजाई और इतनी शानदार सोइंग और बिल्कुल सीधी बुझाई, हमने आज तक ऐसे ड्राइवर नहीं देखे हैं जो इतनी अच्छी तरह से बुआई कर सके। और अब अपने ड्राइवर भाई से भी पूछेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो कितने सालों का है बुआई करने का। तो भाई साहब आप मेरे ये बताओ दर्शकों कि आप कितने सालों से ये बिजाई का कार्य कर रहे हो? क्योंकि आपकी बिजाई मैं देख रहा हूँ बहुत शानदार बिजाई है। सर हम जो किराए का काम है वो कर रहे हैं 2000 सन से। ठीक है, 2000 से, यानी कि 2022 हो गए, 22 सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब से आपको समझ पड़ी आप किराए में आगू से कर रहे हैं जी। ठीक है, किराए वाला काम बढ़िया है? ठीक है, अब तो एवरेज हो गया, किसी टाइम बढ़िया भी था, क्योंकि अब तो जैसे मशीनरियाँ वगैरह ही बहुत हो गई, पर्सनली साधन हो गए। ठीक है। तो उस टाइम इतने थे नहीं, बढ़िया था, पर ठीक है अभी ठीक बढ़िया चल रहा है। अभी भी मतलब साइड बिजनेस के तौर पे अपना खेती बच जाती है, इससे घर खर्चा सारा हाँ जी निकल जाता है। तो साथियों इस वीडियो में बेसिकली हम पहुंचे तो थे कि भाई हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किसानों को भी खूब इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन ये मशीन की भी अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बीज की कर ली, गाजर की कर ली। अब बात ये आती है कि भैया मशीन इतनी शानदार है, इन्होंने बताया। तो भाई साहब आप ये बताइए कि मशीन आप खरीद की कहाँ से आए, लेके आए, और कितने रुपए की मशीन है ये? मशीन खरीद है सर हमारे पंजाब की है। ठीक है। और जो खरीद की बात करें कॉस्टली, तो वो अब होगी लगभग 1,50,60,000 रुपए की। ठीक है। तो पहले जो आपने जो मशीनें खरीदी वो कहाँ से खरीदी थी? जो पंजाब से ही है। तो ये बदलने का रीज़न जो है वो रीज़न अलग अलग मिस्त्री की बदली है, सेम की रखी है आपने मशीनें? सेम की भी है, कुछ अलग की भी है। और रीज़न ये है कि जैसे
मतलब आने वाले टाइम में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो हम अपनाने के कोशिश करते हैं ताकि इच्छुक भी फार्मर हैं। को बेस्ट रिजल्ट मिले, बेस्ट फार्मर रिजल्ट हमें और मतलब बढ़िया अच्छा ठीक है। उसका रिजल्ट मिले। तो उसके लिए। अगर कोई भाई गंगानगर के आसपास के कोई 20-30-50 किलोमीटर के दायरे में अगर आपसे गाजर बुआई करना चाहे, क्या करवाना चाहें, तो आप 1 एकड़ के क्या खर्चा लेंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें। 20-30 किलोमीटर नहीं सर, अगर 100 किलोमीटर तक भी हो ना हाँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पर एकड़ का मतलब चार्जेस है, उसके अलावा बाहर जहाँ गांव से कहीं भी जाएंगे तो जो डीजल है अप डाउन का वो इंक्लूड होगा। ठीक है। और अब जैसे एट ए टाइम यहाँ 1200 रुपये रेट चल रहा है, वो रेट प्लस जो आने जाने होगा का और खर्चा आगे रहेगा। इन फ्यूचर जैसे मतलब जो डीजल के भाव बढ़ेंगे, उसके अनुसार बढ़ेंगे रेट भी या बढ़ते जो रहेंगे। रेट रहता है ठीक उस है। हिसाब से हो जाएगा वो। तो साथियों, भाई साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बुआई से संबंधित ओनली फॉर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आशा करूंगा वीडियो आप लोगों ने देखी, आपको कैसे लगी आप कमेंट कर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे साथियों के साथ भी आप बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोगों तक भी, ताकि वो भी देख सकें और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकें। धन्यवाद साथियों।